हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 24 सितंबर 2025 हो चुकी है, यानी सितंबर के मंथ में कुछ ही दिन अब शेष बचे हुए हैं और अक्टूबर का मंथ होने वाला है चालू। अब जैसे ही जो किसान भाइयों अक्टूबर का महीना चालू होता है तो वैसे ही रबी के सीजन की जो टॉप फसलें होती हैं उनकी बुवाई होना जो होती है सर्वाधिक रूप से चालू हो जाती है, अच्छी तरीका से चालू हो जाती है। अब जो टॉप सब्जियों की यदि हम बात करते हैं तो किसान साथियों, सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी टॉप सब्जी है कि जो किसान भाई इस सब्जी की लगभग में बुवाई जो है वही लगभग में 10 से लेकर के 15 और 20 अक्टूबर से पहले कर देंगे तो आने वाले समय में इस फसल से आपको जो बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे और लहसुन की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि लहसुन की बुवाई का जो अच्छा समय है वो क्या रहेगा और जो है किसान साथियों लहसुन की खेती करने में हमारा कितना खर्चा आता है, लहसुन हमारा जो है कितने दिन में पक करके तैयार हो जाता है, 1 एकड़ के खेत में कितना जो हमको उत्पादन मिलता है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे और जो है किसान भाइयों खेत की तैयारी करने में हम कितनी जो है खाद डालेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होते हैं, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे लहसुन की एक सफल और उन्नत खेती करके कम समय और कम लागत में एक ताबड़तोड़ कमाई आप लोग जो है कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों A to Z पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, रबी के सीजन में ताबड़तोड़ कमाई देकर के जाने वाली आपकी लहसुन की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा बम्पर होने वाली है, तो इसीलिए जो है लास्ट तक जरूर देखें। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। लहसुन की खेती सबसे अच्छी और मोस्ट पॉपुलर खेती मानी गई है। यह खेती शुष्क और एकदम से ठंडे मौसम में होने वाली खेती है और इसकी खेती साल के हम एक ही सीजन में कर सकते हैं, वो है सीजन आपका रबी का सीजन। इसकी पूरे साल अच्छी डिमांड रहती है और अच्छा आपका जो है उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो है किसान साथियों लहसुन की एक सफल खेती करने के लिए हम लोग सबसे पहले भूमि का चयन करेंगे। तो लहसुन की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका pH मान लगभग में 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में भी होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लहसुन की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसान साथियों कुछ भूमि ऐसी होती है एकदम से बिल्कुल ब्लैक दोमट मृदाएं होती हैं, बिल्कुल काली मृदाएं जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, एकदम से जकड़ जाती हैं। तो इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। तो हर एक एरिया में, हर एक जिला में, हर एक प्रदेश में जो है भूमि अलग अलग पाई जाती है। तो आप लोग जो है इस चीज का बिल्कुल अच्छी तरीका से ध्यान रखें, जो एकदम से उचित जल निकास वाली व्यवस्थाएं हो वहां पर और जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, तो इसी प्रकार की हम भूमि का चयन करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी तैयारी करेंगे। और जो है किसान साथियों लहसुन की सफल खेती करने के लिए हमको जो है भूमि की खेती की तैयारी करने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम जो है लहसुन की एक उन्नत खेती करने के लिए खेत की तैयारी के ऊपर में कुछ पॉइंट जानेंगे और बताएंगे कि सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। जो हमारे खरीफ के ऋतु को जो खरपतवार होंगे जैसे कुछ होंगे या आपका खेत साफ हो तो और अच्छा है। फिर उसके बाद में हम एक प्रथम गहरी जुताई जो है हम लोग जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 किलोग्राम का जो बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है उसको डाल देंगे, जो कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के दीमक, निमोटेड, मोटे वाले कीड़े, जो पतले वाले जो कीड़े वगैरह जो होते हैं और जो बहुत सारे रोग ले जाते हैं इनको खत्म करेगा और आपकी जो फसल है अंदर से सुरक्षित रहेगी, एकदम से जो इसका नीचे से जो बल्ब वाली जो गांठ होती है वो सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लगभग में एक जो जुताई होगी कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से एक जुताई कराने के बाद में हम लोग जो कुछ खाद डालेंगे, खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 8 से लेकर के 10 कुंटल के आसपास में
और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। दोनों खादों का अच्छी तरीका से छिड़काव करने के बाद में साथियों हम लोग जो है लगभग में एक जुताई कराने के बाद में खेत को लगभग में 5 से लेकर के 8 दिन के आसपास में खेत को यूं ही ढील देंगे, ताकि आप जो खेत में जो खाद होगी आपकी अच्छी तरीका से मिक्स हो चुके और आने वाले समय में जैसे ही आप लोग जो इसकी बुवाई करेंगे तो अच्छी तरीका से जो इसका फायदा आपकी फसल को मिल सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में हम जो आपके उर्वरक की बात करेंगे तो लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो डीपी की खाद चाहिए होगी। वहीं पर लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए। और वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग यदि आपकी पोटाश की बात करते हैं तो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, क्योंकि ये जो बल्ब वाली फसल है इसमें आपका बल्ब जो है चमकदार जब ही होगा जब आप लोग जो है पोटाश की अच्छी खासी मात्रा देंगे। तो 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। और वहीं पर आपकी जो है मोनोजिंक लगभग में आप लोग जो है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। इन सभी खाद को अच्छी तरीका से जो है मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में लगभग में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई रूटावेटर से हमको करनी चाहिए, क्योंकि लहसुन की खेती में बहुत ज्यादा महत्व होता है रूटावेटर की जुताई का, क्योंकि इसकी जो बुवाई होती है तो जो है किसान साथियों ज्यादा बड़े डेले रह जाते हैं तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हम लोग जो है रूटावेटर से जुताई अवश्य कराएंगे। और अच्छी तरीका से जुताई कराने के बाद में आपका खेत अच्छी तरीका से तैयार हो जाएगा बम्पर तरीका से। और किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो वहां पर हमको जो एक अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ही हमारा खेत तैयार हो जाता है साथियों तो उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लहसुन की उन्नत जो हमारी इस टाइम की सबसे अच्छी वैरायटियां इनका सिलेक्शन करेंगे। और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 250 से लेकर के 3 कुंटल के आसपास में आपको जो बीज का सिलेक्शन करना होगा। लगभग 280 से लेकर के और 3 कुंटल के आसपास में आप लोग जो है बीज ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बीज की जो क्वालिटी होगी किसान साथियों वो उस पर निर्भर करेगी बीज कितना लगता है। कभी कभी क्या होता है किसान साथियों उसकी जो गांठ होती है उसमें कुछ जो पुत्तियां होती हैं और क्योंकि वो एकदम से मिस हो जाती है तो वहां पर जो हमारा बीज जो होता है थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसलिए जो है किसान साथियों हम लोग जो है बीज की क्वालिटी के अनुसार बीज का, जैसे कि इस टाइम का जो सबसे अच्छा इमना सफेद वैरायटी है आपकी बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण वैरायटी, आप लोग जो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और G1 ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक है किसान साथियों G1 सफेद, इसका आप लोग जो सिलेक्शन करने के बाद में टॉप 3 वैरायटियां और इसके के लिए आप लोगों को लेक्चर सेकंड में जो लहसुन की टॉप वैरायटियां इनके ऊपर जो वीडियो आने वाला है हमारा। और जो है किसान साथियों फिर उसके बाद में वैरायटी लेने के बाद में अच्छी तरीका से बीज सिलेक्शन करेंगे। बीज सिलेक्शन के बाद में साथियों हम लोग जो है बीज को अच्छी तरीका से बल्ब से छुटाएंगे और अच्छी तरीका से साफ करेंगे। उसमें जो कुछ छिलके वगैरह होते हैं उनको हटा देंगे और अच्छी तरीका से सफाई करने के बाद में हम लोग जो इसकी बुवाई करेंगे। अब इसकी जो बुवाई होती है किसान साथियों हम लोग जो हाथों से करेंगे। वैसे कहीं कहीं पर आप लोग जो है इसका प्लांटर के द्वारा भी जैसे कि सीड वाली जो बुवाई वाली मशीन होती है कहीं कहीं पर चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो लोकल है तो यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन कहीं कहीं चल रही है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसकी जो बुवाई का सर्वोत्तम विधि है वो हाथों से करेंगे। और हाथों से करेंगे तो उसकी जो है जो चोंच नमा होती है वो ऊपर रहनी चाहिए और जो नीचे रहनी चाहिए। फिर इसके बाद में हम लोग जो इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई से पहले हम लोग जो है खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे और क्यारियां लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख लेंगे। और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली होनी चाहिए, ताकि जो समय के अनुसार बारिश जो ना होती है कभी कभी अधिक हो जाती है तो पानी निकल भी सके और समय के अनुसार क्यारी में पानी पहुंच भी सके। इस प्रकार से क्यारियां बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीके से इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए जो 5 वाला जो ऐसा जो 5 वाला पंजी आती है इसको ऐसे ऐसे कूड़ बनाएंगे। और एक जो किसान साथियों पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बीज की गहराई रहेगी किसान साथियों पुत्ती की वो लगभग में 3 से लेकर के 5 और 8 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लोग जो है अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में ऊपर हाथों से इस प्रकार से पाटा जैसा लगाता चले जाएंगे, लगाते चले जाएंगे। और उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में और आपके खेत में यदि नमी ना हो तब भी कोई बात नहीं, यदि अच्छी हो तब जो किसान साथियों थोड़ा अच्छा रहता है, ताकि आपका जो लहसुन अच्छी तरीके से हल्का हल्का जम जाएगा। तो उसके बाद में ही आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो यदि जो है किसान साथियों सिंचाई पानी मॉइस्चर जो है
तो सही है, यदि नहीं है तो लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हल्की मात्रा में हम लोग जो उसमें सिंचाई कर देंगे और इसमें खास कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है पानी लगाने के बाद में, और अच्छा जो इसका जर्मिनेशन यानी जमाव होता है। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर हमारा जो लहसुन है जमना प्रारंभ हो जाता है, और 15 दिन के अंतराल पर सारा का सारा जो लहसुन होता है जम करके तैयार हो जाता है। अब जो है किसान साथियों धीरे धीरे जैसी हमारी जो फसल है लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय हमारा जो लहसुन है अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद में किसान साथियों उस समय पर विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। अब खरपतवार को निकालने के लिए जैसे कि जमने के बाद में हम लोगों को किसी भी प्रकार की ज्यादा खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव नहीं करना है, और इसमें जो निराई गुड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो हल्की मात्रा में जो पतली वाली लहसुन की स्पेशल खुरपी होती है इसका जो है चुनाव करने के बाद में हम लोग जो है इसकी निराई गुड़ाई करेंगे, और जितने भी खरपतवार होंगे खेत की बाहर निकालेंगे, और जो है अच्छी तरीके से जो सिंचाई होगी वो निरंतर रखेंगे। लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में जो है हमको सिंचाई देनी है। अब जो है किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तब जाकर के हमको 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग 40 से लेकर के 45 किलोग्राम जो हमारी यूरिया की खाद होती है इसको फिर से हम घोल के रूप में यानी टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देंगे 1 एकड़ की खेत के लिए, और जो है समय के अनुसार लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर पानी देते रहना चाहिए। अब जैसे ही हमारी जो फसल है किसान साथियों लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे जंगली गाय हुए, सांड हुए, सुअर हुए और नीलगाय हुए, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमको खेत को एकदम से सिक्योरिटी के रूप में जो लोहे के कांटे वाले तार होते हैं इसको लगा देंगे, ताकि जो हमारी जो फसल है सिक्योरिटी के रूप में 100% सुरक्षित खड़ी रहे। उसके बाद में किसान साथियों जो आपकी जो सेकंड निराई गुड़ाई होगी लगभग 40 से लेकर के 45 दिन पे निराई गुड़ाई कर देंगे, और निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों थोड़ी मिट्टी को जो है थोड़ा पोला करते जाएंगे, थोड़ा उखाड़ते हुए, ताकि जो है गांठ हमारी अच्छी बन सके। और जो है लहसुन के खेत में हल्की नमी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारे खेत में नमी बनी रहेगी उतनी अच्छी हमारी जो बल्ब यानी जो गांठ होती है नीचे की लहसुन की, जिसे हम गंठिया बोलते हैं लोकल के गाँव में, तो वो थोड़ी अच्छी बनी रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों ये हमारी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए चली जाती है, और ये टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको यूरिया है लगभग में 2 बार तो देनी है। एक आपको जो है डोज लगभग में 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर देना है। ये दोनों डोज देने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई जाएगी, और इसमें बहुत ज्यादा रोग देखने को मिलते नहीं है। और रोग के ऊपर जो स्पेशल हमारी सीरीज आएगी प्रत्येक फसल के रोग के लिए, और रोग के लिए स्पेशल आपको बताया जाएगा। और जैसे ही आपकी जो फसल है ये लहसुन की जो खेती होती है लगभग में आपकी भाई 130 से लेकर के 140 और 50 दिन के अंतराल पर ज्यादातर सभी वैरायटियां पक करके तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही हमारी जो वैरायटी है लगभग में 60 से लेकर के 80% पक करके तैयार हो जाएगी, ऊपर के जो पत्ते होंगे पीले पड़ के नीचे झुक जाएंगे, और जो है आप लोग जो है लहसुन की खुदाई करेंगे। खुदाई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हम लोग जो खेत में पानी नहीं देंगे, ताकि जो है मिट्टी अच्छी तरीका से जो बल्ब होगा उससे छूट जाएगी, और आपकी जो खुदाई होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई से होगी, उसमें मिट्टी नहीं होगी। और फिर उसके बाद में हम लोग जो है इसकी खुदाई करेंगे लगभग में 130 से लेकर के 40-50 दिन के आसपास में ज्यादातर सभी वैरायटियां जो है पक करके तैयार हो जाती हैं। हम लोग जो है इसकी एक तरफ से अच्छी तरीके से खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद में साथियों हम लोग जो है इसकी जो है गांठें होती हैं और एक तना होता है, तना को गांठों से अलग करेंगे, और काटने के बाद में अच्छी तरीके से इसकी सफाई करेंगे। जड़ के जो कुछ नीचे जड़ें लटकती होती हैं इनको काट करके सफाई करने के बाद में हम लोग किसी भी छायादार स्थान पे 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में अच्छी तरीके से इसको स्टोरेज करेंगे। सूखने के बाद में किसान साथियों हम लोग इसको जो है मार्केट में ले जा सकते हैं। मार्केट में इसके अच्छे भाव पिछले साल तो जो किसान साथियों थोड़े हमको कम देखने को मिले थे भाव, लेकिन उससे पिछली साल लगभग में किसान साथियों आपको बहुत ही हाईएस्ट भाव देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में भी संभावनाएं है कि लहसुन को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन भाव देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से लहसुन की खेती करते हैं तो लगभग में बुआई के बाद में 130 से लेकर के 150 दिन में ज्यादातर सभी वैरायटियां तैयार हो जाती हैं। 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से आप लोग जो है इसकी खेती कर लेते हैं तो लगभग में वही 30 से लेकर के 35-40 कुंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और क्योंकि लहसुन का जो उत्पादन होता है किसान साथी उसकी जो वैरायटियों पर खेत में जो लगी लागत की तरफ और आप लोग जो किस प्रकार से इसकी खेती करते हैं तो इसके ऊपर होता है, तो इसीलिए कम ज्यादा होता रहता है। ये कोई जो है सटीक इसका जो उत्पादन नहीं है, कम ज्यादा होता है, लेकिन लगभग में 30 कुंटल से ही ज्यादा निकलता है 1 एकड़ के खेत में। और उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इस प्रकार से इसकी खेती कर सकते हैं। पूरे 1 एकड़ के खेत में लगभग में 30 से लेकर के 35 हजार रुपए में आपकी जो है खेती तैयार हो जाती है। लेकिन इस समय आपका जो बीज मद्दा है
तो आप लोग लगभग में 20 से लेकर के 25,000 में आपकी खेती तैयार हो जाएगी, लहसुन की खेती। और लहसुन की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हमारे द्वारा बताई हुई लहसुन की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और लहसुन की खेती में आप लोग जो कौन कौन सी खेती और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। मैं आपकी जो है लहसुन के साथ में और 2-4 सब्जियां होती हैं उसी के साथ में लगा सकते हैं, तो इसके के लिए आप लोगों को जो है वीडियो बना के दूंगा। उससे आपको जो एक लागत में 3 फायदा होंगी। 3-4 सब्जियां और लगा सकते हैं बिना उसके जो है किसी भी उसमें उत्पादन कम नहीं देखने को मिलता, अच्छा ही उत्पादन आपको मिलेगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। आज की जो वीडियो वो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।